प्रभात बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 पाठ 3 बस की यात्रा व्यंग कथा का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 में अमानी गांव में हुआ था। वे हिंदी के पहले रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग्य को विद्या का दर्जा दिलाया। यह कहानी व्यंग्य शैली में लिखी गई है। पुरानी बस के माध्यम से प्राइवेट कंपनी जो बस चलाती है उस पर करारा व्यंग्य किया गया है। कंपनी लालच व स्वार्थ के वशीभूत होकर बस के रख रखाव पर ध्यान नहीं देता, बस को टूटी फूटी हालत में छोड़ देता है तथा यात्रीगण उसी बस से यात्रा करने को मजबूर हो जाते हैं। इस व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई कहानी में लेखक भी अपने मित्रों के साथ जीर्ण शीर्ण अवस्था में खड़ी बस से यात्रा करते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से यात्रा कर रहे थे। लेखक उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। फौरन मतलब तुरंत, और सरक गए माने हट गए। इंजन चल रहा था। लेखक को लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और लेखक को लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। तभी लगता था कि सीट को छोड़कर गाड़ी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यानी सीट की अवस्था भी बहुत जीर्ण था। एकाएक बस रुक गई। पता चला पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। लेखक उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती हैं। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। निर्जीव वस्तु की तुलना सजीव के रूप में दर्शाया गया है। माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है और वहाँ पर इंजन निकालकर गोद में रख लेंगे और नली से पेट्रोल पिलाएंगे। तो यह मानवीय अलंकार यहाँ दर्शाता है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। लेखक उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं कर रहा था। कब ब्रेक फेल हो जाएगा, कब स्टीयरिंग टूट सकता है। लेकिन प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। लुभावने मतलब जो मन को अच्छा लगे, मन को भाने वाले को लुभावने कहते हैं। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील देखते
तो लेखक सोचता कि इसमें गोता लगा लेते। एकाएक फिर बस रुक जाती है। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें मतलब उपाय, पर एक भी तरकीबें काम नहीं आई। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, ऐसा लग रहा था। कंपनी के हिस्सेदार कर रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है, यह तो इत्तेफाक की बात है। यहाँ पर इत्तेफाक बच्चों, इत्तेफाक का मतलब संयोग होता है। छिन्न चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस खड़ी, बड़ी दयनीय लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। लेखक को गलानी हो रही थी, बेचारी पर लगकर हम चले आ रहे हैं। यदि इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान सुनसान निर्जल जंगल, और अंत्येष्टि का अर्थ होता है जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। इसमें सबसे अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि, जिसको दाह संस्कार भी कह सकते हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली, परंतु उसकी चाल और धीरे धीरे कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों से ज्योति जाने लगी। वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने का मतलब हुआ कि बस की जो लाइटें थी, है ना, वह धीमी पड़ गई। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई अगर गाड़ी आती दिखाई देती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती। अंतोगत्वा एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही बस के एक टायर फिस करके बैठ गया। टायर फिस का मतलब होता है पंचर हो जाता। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर गाड़ी में स्पीड होती तो उछलकर नाले में गिर सकती थी। लेखक उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। जान हथेली पर रखने का मतलब हुआ जान का बाजी लगा देना, यह मुहावरा है। उत्सर्ग को ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। यदि बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया, पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब लेखक वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण करना मतलब यात्रा करना या मृत्यु को प्राप्त करना भी हो सकता है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं थी। बेताबी तनाव खत्म हो गए थे। लेखक बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए, परंतु चिंता जारी रही और लोगों के बीच हंसी मजाक चलता रहा। बच्चों, इस पाठ में कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। बच्चों, इस पाठ में कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, उन्हें भी जान लें। निमित्त, इसका अर्थ होता है कारण, साधन। गोता, इसका अर्थ होता है डुबकी लगाना। इत्तेफाक, जिसका अर्थ होता है संयोग। बियाबान,
इसका अर्थ होता है जंगल, सुनसान, उजाड़ खंड। अंत्येष्टि का मतलब होता है मृतक कर्म, दाह कर्म या दाह संस्कार। प्रयाण का मतलब प्रस्थान या मरना। बेताबी का मतलब बेचैनी। तरकीब का मतलब उपाय। इम्तिनान का मतलब निश्चिंत। उम्मीद का मतलब आशा। फौरन का मतलब तुरंत। लुभावने का मतलब मन को लुभाने वाला। बच्चों, अगले दिन प्रश्नोत्तर हम लोग लिखेंगे। धन्यवाद।